हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल का। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट से लेके 4 तक कर दिए थे क्वेश्चन। आज हम 5 से लेके 10 तक बिल्कुल डिटेल में करेंगे और बिल्कुल बेसिक से करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना बात किस चीज की है, ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो बिना किसी डिले के ट्रायंगल पी क्यू आर बना देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल पी, ये ट्रायंगल क्यू, ये सॉरी आर। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी आर एंड क्यू आर। मतलब एस जो है वो पी आर के ऊपर पॉइंट है, ये पी आर है, इसके ऊपर मैंने पॉइंट बना लिया एस। और जो टी है वो किसके ऊपर है, क्यू आर के ऊपर। टी जो है वो क्यू आर के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, और एंगल पी जो है, ये वाला एंगल, एंगल पी किसके बराबर है, आर टी एस के, आर टी एस। तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। बोल रहा है प्रूव करो एंगल, ये जो ट्रायंगल है कौन सा, आर पी क्यू, किसके सिमिलर होना चाहिए, ट्रायंगल आर टी एस के। नेमिंग से ही सब कुछ पता चलता है। ठीक है, पहली चीज देखो, हमने बताना पड़ेगा, इधर इन्होंने खुद दिया हुआ है एंगल पी, इस ट्रायंगल में आ रहा है आर पी क्यू में, आर पी क्यू में एंगल पी आ रहा है, वो किसके बराबर होगा, एंगल आर टी एस के, आर टी एस के, जो इस ट्रायंगल में आ रहा है एंगल, है ना, एंगल आर टी एस के। रीजन आप दोगे कि दिया हुआ है गिवन, तो इधर ए ही यूज होगा, डबल ए या ए ही यूज होगा, क्योंकि साइड ए तो कोई दी ही नहीं हुई है यहाँ पे। हमने प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। एक तो ये दिया हुआ था, दूसरा ये जो आर है, आर नाम से देखो ये दोनों में आ रहा है, और दोनों में पहले नंबर पे है, मतलब बराबर होगा। देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल आ रहा है, और छोटे वाले में भी ये पूरा का पूरा यही एंगल आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा एंगल आ रहा है, मतलब ये बराबर होगा, है ना। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, क्या हो जाएगा, कॉमन। जो कॉमन हो गया तो बाय डबल ए, जो ट्रायंगल आर पी क्यू होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर टी एस के। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फिगर जो दी हुई है हमें, इसमें ट्रायंगल ए डी ए बी ई, ये वाला ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी के। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, सब कुछ सेम होता है उसमें, उसमें रेशियो बराबर नहीं होती, है ना। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि दो फिगर हैं, उनका शेप सेम है मगर साइज डिफरेंट है, एक का साइज काफी बड़ा हो सकता है, एक का साइज काफी छोटा हो सकता है, मगर ए बी, मगर कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये कॉन्ग्रुएंसी है, ये 9th क्लास में होती है आपको। कॉन्ग्रुएंसी में होता है दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, ए बी ई और ए सी ई बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब नाम से ही पता चलेगा कि जो उसकी जो ए बी साइड है, देखो ए बी साइड है किसके बराबर है, ए सी के। जहाँ पे ए बी में पहला दो यूज किया और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी पहले दो वर्ड यूज करने हैं, ए सी के बराबर होगा। और ए डी साइड जो है, ए डी साइड जो है वो किसके बराबर होगी, इस ट्रायंगल का ए सी साइड, ए ई साइड के। अब ये यूज क्यों है यहाँ पे, मेन क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का क्या काम है। इन्होंने बोला हुआ है प्रूव करो कि जो ट्रायंगल है ए डी ई वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ए डी ई ये छोटा वाला किसके सिमिलर है, ये बड़े वाले के। यहाँ पे एक चीज तो दिख रही है कॉमन, ए कॉमन है, एंगल ए जो है वो कॉमन है, इस कॉमन, इसमें भी एंगल ए आ रहा है और इसमें भी एंगल ए आ रहा है, जो कॉमन है। ठीक है, और अगर हम ये बता दें ये जो ट्रायंगल है, एंगल ए की जो आजू बाजू वाली साइड है, मतलब ए डी और इस बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी की रेशियो किसके बराबर है,
इस छोटे वाले ट्राइंगल की ए ई, और इस ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी ए सी, उसकी रेशियो के अगर बराबर आ जाए, अगर ये चीज हो जाए तो ये सिमिलर हो जाएगा ना, बाय एस एस हो जाएगा। क्यों? देखो इधर, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ये चीज हमें पता चल गई थी। अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको इससे, तो क्या हो रहा है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर आ रहा है, ए ई डिवाइडेड बाय ए सी के। मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये चीज हो गई और ये प्रूव हो गया। और अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाता हूँ, बिल्कुल खोल के समझा देता हूँ आपको, ठीक है, खोल के समझाता हूँ आपको एक बार, सो दैट की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, जिससे मुझे पता चला कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के, बीई है सी डी के, और ए ई है वो किसके, ए डी के। जब मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, ये दो ट्रायंगल लिए, तो इससे ये चीज पता चल गई। अब क्या किया, अब इन्होंने बोला ये चीजें प्रूव करो कि ये सिमिलर है। प्रूव करना है हमें कि जो ट्रायंगल है ए डी ई वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी के। मैं इनको अलग कर देता हूँ, ये छोटा वाला है मैं इधर लिख देता हूँ, ए डी ई किसके सिमिलर है, ये बड़े वाले है ना, ये जो बड़ा वाला है मैं साइड में लिख देता हूँ, ए बी सी। एंगल ये तो कॉमन है दोनों में, है ना, एक ही एंगल दिया हुआ है, तो मतलब एस से एस यूज होगा, एस से एस, मतलब ए डी, अगर मैं ये बता दूं ए डी अपॉन इसकी एक साइड लूंगा ए बी, इस ट्राइंगल की इस एंगल के इस साइड वाली साइड ए ई, और इस ट्राइंगल के जो एंगल है उसकी ये वाली साइड, उसकी जो रेशियो है वो क्या हो, बराबर हो जाएगी। अगर ये चीज मैं प्रूव कर दूं तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल तो बराबर है वाले, और आजू बाजू वाली साइड जो उनकी रेशियो अगर बराबर हो जाए तो सिमिलर हो जाएंगे। मुझे ये चीज दी हुई थी, इधर से मुझे पता चला कि ये चीज देखो, ए डी किसके बराबर है, ए ई के, और ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ये पहली क्वेश्चन थी, ये थी सेकंड क्वेश्चन। मैं डिवाइड कर लेता हूँ इन दोनों को, डिवाइड कर दो, हम कर सकते हैं इसको, ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर आ गया, मैंने बिल्कुल एलेबोरेट करके बताया, सो दैट कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहे। होप सो समझ आ गई होगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये काफी इजी है, इसको देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को, सॉरी, ठीक है चलिए। इन्होंने बोला हुआ है ये दो ट्राइंगल, ये फिगर हमें दी हुई है। पहली चीज हमें क्या प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ए ई पी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल सी सी डी पी के। ये 90 है, मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल ए ई पी, हमें सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्राइंगल सी डी पी के। मतलब एंगल ए सी के बराबर होना चाहिए, देखते हैं है या नहीं। पी और पी देखो, पहले एंगल डी जो है ई के बराबर है, देखो डी ई के बराबर है, क्यों, क्यों बराबर है एंगल ई के, दोनों 90 डिग्री के हैं भाई, दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना, ईच 90 डिग्री, है ना, ये जो ये होता है ना इसका मतलब होता है 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री में है। अब देखो एक यहाँ पे इस टाइप का बन रहा है ना, ध्यान से देखना इसको, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये डी है और ये ये एक दूसरे को काटा मार रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो आज आमने सामने वाली साइड होगी ना, एंगल होगा वो बराबर होगा। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो इस ट्राइंगल में आ रहा है एंगल ए पी ई, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाले एंगल के, बाय कौन सा रीजन है, एंगल डी पी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये रीजन देना है आपको, रीजन भी देना होता है ना, ये तो मार्क्स काटते हैं। तो बाय
ए ए, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। नेमिंग देखो, ए ई पी सिमिलर हो गया किसकी, सी डी पी के। तो इसी तरह से आपको उतारना है। पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। मिटा देते हैं पहले इसको, ठीक है। हाँ, दूसरे में प्रूव करना है सी बी डी। मैं अलग ले लेता हूँ इसको, ए बी डी किसके सिमिलर प्रूव करना है, सी बी ई के। 90 डिग्री था ना डी, यहाँ पे ए डी बी, सी बी ई, सी बी ई, यहाँ पे सामने दिख रहा है। एंगल बी दोनों में है, ये वाला एंगल बी दोनों में है, तो एक ही होगा, है ना। और ये 90 है और यहाँ पे ई 90 था, है ना। इसमें भी एक 90 का है, इसमें भी एक 90 का है, और दो एंगल दोनों में बराबर है, तो ए से क्या हो जाएंगे, ये दो भी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, मैंने इनको खोल के दिखा दिया आपको। ठीक है, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। तीसरे को करते हैं अब। जस्ट सेकंड, बिठा दूं उसको, फिर हम नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन कर देते हैं। ठीक है, तीसरे में दिया है ट्रायंगल एईपी, एईपी ये वाला। ठीक है, एईपी किसके सिमिलर बताना है आपको, सी बी ई के। यहाँ पे सी बी ई के, मैं इसको भी खोल देता हूँ साइड में, है ना। एईपी, एईपी इस तरह से है ना, ये इस तरह से ए ई पी, इधर सब कुछ एंगल से ही होगा क्योंकि साइड तो कोई हमें पता ही नहीं है। एईपी कौन सा, और ए डी बी, बिल्कुल आराम से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए कुछ। इसी तरह से है ना एडीबी, ध्यान से देखो और साथ साथ सॉल्व करते रहो, उतारते रहो अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, अब एक एंगल तो हमें दिख रहा है कॉमन है कि मैं अगर लो ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ पे एक चीज है एंगल ई है जो, और एंगल डी है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के है कि नहीं। और आप बोलोगे सर जी ये एंगल ई भी है, ए भी है, देखो ए ई पी, ये वाला एंगल ए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नहीं, ये वाला तो आ नहीं रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्रायंगल में आ रहा है, और ए डी बी में भी यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो ए से ये भी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये भी हो जाएंगे। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझ आए। और लास्ट टाइप है पी डी सी, इसको मैं इसको भी खोल कर लिख देता हूँ, पी डी सी, ये पी, ये डी, ये सी किसके सिमिलर बताना है, बी ई सी के, ये पूरा बी ई सी के। देख रहे हो आप, इसमें एक एंगल 90 है, इसमें भी एक एंगल 90 है, ये वाला इसमें एक एंगल 90 है, इसमें भी एक एंगल 90, और जो एंगल सी है ये तो दोनों में आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है और इस पूरे वाले में भी आ रहा है। जब एंगल सी दोनों में आ रहा है तो कॉमन ही होगा ना, एक जैसा ही होगा ना, तो ए से ये भी सिमिलर हो गए। सिंपल थे, ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, है ना। लेंथी था थोड़ा सा मगर सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं आज के लिए हमारे, क्योंकि आज हमने 10 तक की क्वेश्चन कर लिया। तो यहाँ पे बोला हुआ है, सबसे पहले क्या चीज बोली हुई है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होता है एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड है पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब जो कभी मिलती नहीं है, कभी नहीं मिलेगी, इसको जितना मर्जी खींच दो, इन दोनों लाइनों को जितना मर्जी खींच दो कभी नहीं मिलेगी। तो पैरेलल लाइन सी होती है, मैंने बताया था। पैरेललोग्राम तो काफी 7th 8th का टॉपिक है। तो ई जो है वो पॉइंट है एडी के ऊपर, पहले मैं नाम दे दूं उनको, ए, यहाँ से देता हूँ ए बी सी। चलो ये फिगर अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ी सी है ना अजीब सी फिगर बनी है, फिगर अच्छे से बना, चलो
ये भी हंसी बनी है, चलो कोई बात नहीं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, जिसमें ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ पढ़ते रहो। E is a point on the side AD produced, इसको मैंने प्रोड्यूस किया है AD को, आगे तक खींचा, ठीक है ना, और E उसके ऊपर पॉइंट आ गया, ठीक है ना, और कह रहा है BE जो है, ये जो BE है इसको भी जोड़ दिया हमने, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, CD को काट रहा है ना, कहाँ पे, F के ऊपर काट रहा है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो ABE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है ABE, ये वाला, ये किसके सिमिलर है, ट्राइंगल CFB के, ठीक है, CFB के। तो ना मैं दोस्तों रुको 2 मिनट, 1 सेकंड रुको, मैं इसको ना अच्छे से बना लेता हूँ, सो दैट की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। इस टाइप की फिगर बनी थी ना कुछ, है ना, अब बन गई, अब ठीक ठाक बन गई अभी, है ना। सी सी डी ई और एफ, ठीक है दोस्तों। अब बताना है ए बी ई, ये जो पूरा वाला है ये किसके सिमिलर है, सी एफ बी के। इधर भी एंगलों से ही पता चलेगा। देखो कौन कौन सा सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर प्रूव करना है इसके ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के कौन सा वाला, ए बी ई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एंगल ए होगा ना, ये एंगल सी के बराबर होगा, ये जो एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है। अब ये बोलोगे क्यों, एक पैरेललोग्राम फिगर होती है, ठीक है, इस टाइप की फिगर है पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होगी। उसमें पता क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और जो एंगल अपोजिट एंगल होते हैं ना वो बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। इस एंगल के अपोजिट कौन सा है, ये तो इसके साथ में है ना, ये वाला एंगल इसके साथ में है और ये वाला एंगल भी इसके साथ में है। जो इसके सामने एंगल है अपोजिट है वो है ये वाला, तो ये बराबर होते हैं। तो इसमें जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, ठीक है जी, ये चीज हमें पता चल गई। अब ध्यान से सुनना, ये दो पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम इसलिए इसका नाम पड़ा है कि क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइडें हैं वो पैरेलल होती है, कभी जुड़ती नहीं है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर मैं खोलूं उसको इस तरह से, ऐसे बन रहा है कुछ, है ना। तो ये जो ई होगा ना, ई ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि तब दो पैरेलल लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और उनको एक लाइन काट रही है। अगर इस तरह का जेड बन रहा है तो उसका अंदर वाला हिस्सा और जो बाहर वाला हिस्सा है बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये तभी होगा जब दो लाइनें पैरेलल होंगी, और मैंने बताया आपको पैरेलल लाइन क्या होती है। तो एंगल ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं, लगा लो, ये दो साइड है, मैं फिर से बता देता हूँ, दो साइडें पैरेलल साइड है, इनको एक लाइन काट रही है, जेड बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो जो एक अंदर वाला हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा ये बराबर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे इस तरह से, है ना, बाय ए, ये जो ट्राइंगल है दोनों सिमिलर होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये फिगर दिख रही है हमें यहाँ पे, और ये फिगर दिख रही है, इसमें चीजें दी हुई है आपको, वो पता है ये राइट एंगल होता है, आपको बताया, अभी बताया मैंने आपको। पहली चीज प्रूव करनी है कि जो ट्रायंगल है कौन सा वाला, ए बी सी, वो सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, ठीक है। ए ए बी सी ये वाला किसके सिमिलर है, ए एम पी के। यहाँ पे दिख रहा है एंगल बी जो है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले में, इस नेमिंग से भी पता चल रहा है एंगल बी, और ए एम पी कौन सा है, ए एम पी, इसमें एंगल एम आ रहा है। दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि जो ईच ईच का मतलब दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। और यहाँ पे ना मुझे एंगल ए भी कॉमन दिख रहा है, देखो पहले ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें भी एंगल ए आ रहा है,
AMP इसमें भी एंगल ए आ रहा है, एंगल ए क्या हो गया कॉमन, जो कॉमन है तो वैल्यू भी दोनों में एक ही जैसी होगी, कॉमन एंगल, तो इससे क्या हो जाएंगे ये सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो भी बराबर होगी। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी मैं कोई भी साइड ले लूं, ए बी पहली दो साइड मतलब पहले दो वर्ड ए बी पहले दो अल्फाबेट और इसके भी पहले दो अल्फाबेट, इसकी रेशियो, क्योंकि हमें पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो बराबर होती है। सिमिलर प्रूफ होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी नाम से पता चलेगा, ए बी और ए एम पी, ए एम इज इक्वल टू बी सी, एक साइड इसकी लेनी है और एक इसकी, डिवाइडेड बाय एम पी, वो किसके बराबर हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ए पी। तीन ही साइडें होती है ट्राइंगल में, है ना, तीन इसकी और तीन उसकी दूसरे वाले की, है ना। तो इसमें क्या पूछा हुआ है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, यही पूछा था। अगर ये पूछा होता तो ये भी हो जाता, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, उनकी रेशियो बराबर होगी। ये हमने कल काफी पढ़ा हुआ है, मैंने बीपीडी थ्योरम वाली वीडियो में भी बताया हुआ था आपको, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट प्रूव कर दिए हमने, होप सो की समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो फिर से देखो, आपको ऑब्वियस सी बात है समझ आ जाएगी। बीपीडी थ्योरम वाली वीडियो है, आप देख सकते हो।